अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। ये देखो कि सूजा हुआ मुंह लेके डायरेक्ट खेतों में और घर से इतना दूर गई है। आप लोगों को क्या लग रहा है ये सिर्फ राउंड मारने गई है? अरे भाई, ये जो अय्याशियाँ करने जाती है ना, तो ये सब उसका छोटा छोटा पार्ट है। जो घर से निकल के इतना दूर, बच्चों का मुंह देखोगे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से सो के उठे हैं। उनके मुंह से लग ही नहीं रहा है कि उन लोग अभी सो के उठे हैं। और इसको देखो तो ऐसा लग रहा है जस्ट सो के उठी है और मुंह में कैमरा डाली है, पूरा मुंह सूजा हुआ है। यह औरत कभी भी ना जल्दी उठ सकती है, ना ये औरत कभी भी सच बोल सकती है। इतनी ये कोई फ्रॉड औरत है। और क्या नाना नानी की कहानी सुना रही है पिटारा कि नाना नानी ने बहुत देखे, नाना नानी ने बहुत प्यार किए। अम्मा ज़्यादातर इधर रहती थी, अब्बू सऊदी रहते थे, तो नाना नानी अम्मी को बहुत टाइम देते थे, अम्मा नाना नानी को टाइम देती थी। कितनी फ्रॉड है ना पिटारा तू। हालांकि सच्चाई तुझे भी पता है कि तेरी अम्मी पहले तो अपने ही कोई रिश्तेदार के साथ में लगी हुई थी। मेरे ख्याल से इसकी मुमानी का भाई था पिटारा की, इस तरह से किसी के साथ में लगी हुई थी। उसके बाद में फिर वो अपने देवर के साथ लगी और उसके बाद में उससे शादी कर ली, जो कि हाजी गुलाम है। और ये बोल रही है कि अब्बू वहाँ थे ना, तो अम्मी नाना नानी के पास रहती थी, हमने नाना नानी के पास बहुत टाइम निकाला है। अच्छा, 3 साल में तो हमने नहीं सुने पिटारा। अब तू सुना रही है नाना नानी के पास हमने टाइम निकाला है। कितना झूठ बोलेंगी, कितना फ्रॉड करेंगी पिटारा तू। तेरे नाना नानी के पास तुम लोग बड़े हो, तुम लोग बड़े हुए हो। नहीं पिटारा, तेरे नाना नानी के पास में चुबीना और लोटा मामू थे। उन लोगों को उन लोगों ने संभाले। और तू बता रही है नानी हमेशा बीमार रहती थी, नाना सब करते थे ना। सोचो, इसकी नानी इतनी बीमार रहती थी, फिर भी ये बिल्लो ने चुबीना को और लोटे को वहाँ पे छोड़ के रखी थी। सोचो कितनी घटिया औरत है। वो दोनों को वहाँ छोड़ के खुद शादी करके रंगरीलियाँ मना रही थी। अब ये सब बातें निकलती नहीं निकलती ना, अगर ये नहीं निकालती तो फिर बातें तो इनके ही वजह से होती है। फिर ये रोते हैं कि हमारे पुराने मुर्दे क्यों खाड़ रहे हो, हमारी गंदगियाँ क्यों बता रहे हो। भाई तुम लोग खुद चाहते हो गंदगियाँ बाहर आए, किसी को शौक नहीं है यहाँ पे गंदगियाँ तुम्हारी निकालने का। सीधी सीधी सी बात है। ये झूठ बोल रही है कि इसने नाना नानी के पास में इन लोगों ने टाइम निकाले है। नहीं, कोई नाना नानी के पास टाइम नहीं निकाले। नाना नानी के पास में अगर कोई बड़ा हुआ है ना, तो वो चुबीना और लोटा मामू थे बस। बाकी ये लोग तो अपने घर में ही थे। और इसकी माँ अय्याशियों में थी। इसकी माँ भी सेम पिटारा पार्ट 2 है, कभी ये मर्द के साथ कभी वो मर्द के साथ। यही सारा उसका मुंह काला करना चालू रहता था जब उसका हस्बैंड सऊदी में रहता था तो। और उसका प्रूफ आप लोग देख ही सकते हो। हाजी गुलाम से शादी, खुद के ही देवर से शादी। बेशरम के ऐसा जा जाके बताती है ये चाय बना रहा है, ये काम कर रहा है, ये वो काम कर रहा है। और खुद देखो तो खेतों में इतनी दूर दूर तलक के अकेले जाके दिखा रही है कि मैं वर्क करने गई थी। ये नहीं बता रही है कि मैं यारों से मिल रही हूँ छुप छुप के। घटिया औरत। और ये ग्लव्स पहन के रखी है हाथ में कि तुझे बड़ी ठंडी लग रही है। इसके बच्चों की हालत देखी आप लोगों ने? उनका कोई अता पता नहीं है। इतना सी बस ऊपर जैकेट पहने हैं, ना कान पे उन लोगों के ढका हुआ है, ना ग्लव्स है, ना मोजा है, कुछ भी नहीं है। बच्चे ऐसी लुड़ लुड़ यहाँ से वहाँ हो रहे हैं। और इसको देखो तो ये ग्लव्स तक के पहन के घूम रही है। वाह पिटारा, कितना ख्याल रखती है बच्चों का। अल्लाह माफ़ करे, इतना झूठ बोलती है ये औरत। वो आयत के वही 3 दिन पुराने बाल बंधे हुए पड़े हैं। तैयबा के बाल देख के पता चल रहा है कि 2 दिन से इसके सर में कंघी तक के नहीं फिरी है। और झूठी क्या बोल रही है, मैंने इनको नहला दिया, हीटर के सामने बिठा दिया था। ये बच्चे कहाँ से नहाए हुए दिख रहे हैं? जब तू सो के उठी है तो तेरी बेटी यही कपड़े में थी। और तू बोल रही है कि इसको नहला दी, बाद में थोड़ी देर के बाद में तूने नहला दी। और जब बच्चे नहाएंगे भी ना पिटारा, तो तू नहीं नहलाएंगी। अगर तू नहलाएंगी ना तो कैमरा खोल के दिखाएंगी कि मैं बड़ा एहसान कर रही हूँ अपने ही जने हुए के लिए कुछ काम करके। तो झूठ तो ना तू जरा कम बोला कर। वो जो अलीशुबा है वहाँ पे, कौसर है, अन्नू है, हलीमा है, और वो है अनीता, ये सब जने नहीं करेंगे। काशिफ की बीवी है, ये सब नहीं करेंगे, ये खुद नहीं लाएंगी। सोचो, जब कोई नहीं रहता है तभी अपने बच्चों का काम नहीं करती है, बच्चे खुद कर लेते हैं। और यहाँ पे इतने जने हैं तो ये खुद नहीं लाएंगी। बहुत फनी था पिटारा ये वाला झूठ तेरा।
अच्छा सोचो कि ये बता रही है कि रात को हीटर और एक्सटेंशन है जो वो जल गया था और रात ही को इसने न्यू मंगा भी ली। लेकिन जब तैयबा के बर्थडे की बारी रहती है ना तो उसके लिए एक सूट नहीं आता। कौसर के बच्चे के लिए 1 साल से दूसरा खिलौना नहीं आया। लेकिन इसको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वो चीज़ वही टाइम पे आ जाती है। सोचो कितना भेदभाव करती है, कितनी गिरी हुई है ये औरत। और मैंने नहीं देखी, ये 2-3 बार कौसर के रूम में अपना कैमरा लेके घुसी है। कौसर खिड़की खोल के वहाँ से धूप आ रही थी, उसके सामने अपना बच्चा लेके बैठी हुई थी। मैंने नहीं देखी कि उसके रूम में भी हीटर है। पिटारा जरा ये वाला हीटर वहाँ रख के एक्टिंग करके दिखाना तो कि कौसर के भी रूम में हीटर है। और अगर होगा ना तो अलग डिजाइन का होना चाहिए और दिखना चाहिए, ठीक है। जिसके नाम से कमा रही है ना उसको थोड़ा बहुत दे भी। सब अपने इसमें मत भर हराम हड्डी। अच्छा पिटारा झूठ बोलती है और गांव वाले रिश्तेदार ये सब जने इसके झूठ में शामिल होते हैं। इसका ये प्रूफ मिला है कि पिटारा उसमें गई किचन में तो उसने कौसर को पूछी खाना कैसा बना है, सब्जी मैंने बनाई हूँ। फ़ौरन वहाँ से काशिफ की बीवी बोलती है कि सब्जी मैंने बनाई और मैंने वीडियो भी बनाई हूँ। मतलब वो उसको दिखा रही है, उसको बता रही है कि तू झूठी साबित हो जाएंगी, तू पकड़े जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी। तो वीडियो तो मैंने बना ली हूँ क्योंकि सब्जी मैंने बनाई थी। देख लो कि मतलब कैसे साबित हो रहा है कि पिटारा कितने सारे झूठ बोलती है। अगर के काशिफ की बीवी वीडियो ना बनाई होती ना तो वो ये नहीं बताती कि पिटारा तूने नहीं मैंने बनाई हूँ वो सब्जी। वो उसको क्रेडिट लेने देती। देख लो कितने फेक और फ्रॉड लोग हैं ना ये लोग। वैसे पिटारा कंटेंट की कितनी कमी है ना। मतलब गांव आ गई, कौसर को भी साथ में लेके आई, उसका बूता भी दिखा रही है, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। फिर तूने वो पागल कौसर है उसके वो इग्नोर करने का कंटेंट बनाई जो कि तुम लोगों के साथ रहती भी नहीं है। और क्या थंबनेल टाइटल डाली 24 घंटा इग्नोर करेंगी। 24 घंटा रहती है क्या वो तुम लोग के साथ जो तू उसको 24 घंटा इग्नोर करेंगी। वो कौसर का नाम डाल के ये कौसर के नाम पे तूने व्यूज़ ली, कितनी गिरी हुई है और कितनी गंदी है कि इसकी जो मामी है उसकी और वो पागल कौसर की बनती नहीं है। खुद ही बता रही है उनकी बनती नहीं है, एक दूसरे से बहुत जलते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं जानबूझ के वो मामी का नाम ले रही हूँ ताकि कौसर को गुस्सा आए और हम उसको इग्नोर करें। और बार बार उसके सामने बोल रही है कि मामी बहुत रोई तो मैं सोच रही हूँ मेरा मेकअप मेरे जूते मैं उसको दे दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। मतलब पिटारा तू अपनी असलियत बता रही है, तू अपनी औकात बता रही है कि गरीब जो रहते हैं ना उनको मैं पहना हुआ मेरा दे देती हूँ, वो रोते हैं तो मैं दे देती हूँ। कॉल करके उसकी मामी को बता रहे हैं कि भाई तुम्हें जूते चाहिए तो आ जाओ वरना कौसर को दे देंगी। वो बोल रही नहीं 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 उसको मत देना, मैं आ रही हूँ। क्या बताने की कोशिश कर रही है पिटारा, क्या जताने की कोशिश कर रही है। कितनी गिरी हुई है तू, तू ये साबित कर रही है, तू ये नहीं साबित कर रही है कि मैं यहाँ पे आके लोगों को चीज़ें देती हूँ। जो चीज़ें फेंकने वाली रहती है ना वो देती है और किस तरह से गरीबों को यूज़ करती है ना वो बता रही है तू। बाकी दो लोगों में अंगार कैसे लगाना है, झगड़ा कैसे लगाना है वो भी इसने पूरा प्रॉपर बताई है कि मैं ऐसे ऐसे करके ना लोगों के बीच में अंगार लगाती हूँ, लड़वाती हूँ। बाकी पिटारा तेरे अंदर जो गुरूर है, घमंड है ना कि तू कैसे किसको बांटती है, कैसे किसको दिल दुखाती है, कैसे लोगों को रुला के फिर उनको जूते देती है, चप्पलें देती है, मेकअप देती है, तो वो दिख रहा है। बाकी ये घमंड तेरा ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, टेंशन मत ले। जैसे तू सामने वाले को गिरा हुआ दिखा रही है ना वैसे तू भी एक दिन है ना गिरी हुई नजर आएंगी। तू जो अपनी गरीबी का झूठा रोना रोई है ना इंशाल्लाह वो सच्चा होगा एक ना एक दिन। बाकी ये रमज़ान की माँ जो इसकी मामी है आप लोगों ने देखा होगा ये उसको चाटती है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़्यादा चलती है। जो मेन है जिसका मेन निकाह हुआ था ना उसको कोई पूछता भी नहीं है। दो मतलब दो जने उसकी वाइफ है, इसके मामा की ना दो वाइफ है। तो एक को ही ये दिखाती है, एक को ही ये चाटती है। बाकी दूसरी वाली जो है ना उसको कोई नहीं पूछता है। ये इनके खानदान में चलता है। देख लो जैसे पिटारा को सब चाटते हैं, कौसर को कोई नहीं पूछता है ना, उसी तरह से वो जो आती है ना जादूगरनी वो पिटारा है और दूसरी वाली जो मेन जो पहली बीवी थी ना वो कौसर है। ये चलता है इनके खानदान में। अच्छा सबको पता है कि वो जो कौसर है वो थोड़ी सी
मतलब पागल टाइप की है, तो इसने आज उसका सही वाला मजाक बनाई है। पहली बात ये बता पिटारा, कैमरा लेके जोर जोर से यहाँ से वहाँ भागती है, शर्म नहीं आती तेरे को भागते हुए? अपना सीना हिला हिला के थोड़ी सी शर्म किया कर, बेशरम औरत। और वो बदकौसर के सामने, सबके सामने बोल रही है मामी बहुत गरीब है, कार दे दूंगी, घर दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी। तेरी औकात है पिटारा? तू तो लोगों के हस्बैंड तक के छीन लेती है। किसी को तू खाना तक के नहीं खिला सकती है, एक गिलास पानी तक के नहीं पिला सकती है। तू किसी को घर देंगी, गाड़ी देंगी? बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, वाह 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 वाह। तेरे मुंह से ना यही बड़ी बड़ी बातें ही निकल रही है खाली 3 साल से। कभी कोई अच्छा काम तो की नहीं है। तू देंगी घर और ये। और तूने आज सही वाला वो कौसर को ना पागल बनाई, सही वाला तुम लोगों ने इसका मजाक बनाए। पूरा गांव मिल के उसके ऊपर हंस रहा है, ये भी जोर जोर से हंस रही है, उसका मजाक बना रहे हैं। वो कुछ फेंक के मार रही है, डंडे फेंक रही है, पत्थर फेंक के मार रही है। मतलब कि किसी को पागल कैसे बनाने का है, किसी को कैसे यूज करने का है ना। पिटारा को देख लो, बहुत अच्छे से करती है ये। इतना तरस आ रहा था ना वो कौसर के ऊपर, जब पूरा गांव एक साइड खड़े रह के हंस रहा है, वो एक साइड खड़ी है, वहां से वो पत्थर फेंक रही है, लकड़ियां फेंक रही है, और ये है कि हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। ऐसा कौन सा तू उसको दे देंगी भाई, घर गाड़ी बंगले? हाँ, जो तू इतना उसको टॉर्चर करी, इतना तूने इसके साथ में खेली, उसका पागलपना पूरा तूने कैमरे में कैप्चर की। शर्म नहीं आती है तेरे को, बेशरम घटिया औरत? डूब के मर जा, बेशरम कहीं की। और बार बार एक ही बात कि मामी गुर्बत में जी रही है, मामी बहुत गरीब है, मामी गुर्बत में जी रही है। अरे भाई, तेरे को कितना तरस आता है ना गुर्बत में जीने वालों पे, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। ये चीज को बोल बोल के तू एक तीर से दो निशान मार रही है, ताकि लोगों से फंड ले सके, मामी के नाम पे, कौसर के नाम पे फंड ले सके। पिटारा, तेरा कितना दिमाग चलता है और तू कितना गंद करती है ना, बहुत अच्छे से पता है। काश पिटारा तेरे बूते के ऊपर तुझे व्यूज आ जाते। अगर तुझे तेरे बूते पे व्यूज आ जाते ना, तो तुझे ऐसे लोगों का यूज नहीं करना पड़ता। कभी ये कौसर का यूज करती है, कभी वो कौसर का यूज करती है, कभी हस्बैंड को यूज करती है, कभी बहन के हस्बैंड को यूज करती है, कभी पड़ोसी को, तो कभी कश्मीर घूम रही हूँ, तो कभी गाँव जा रही हूँ। कितने ड्रामे करेंगी पिटारा, और फिर बोलती है चैनल तेरी वजह से चल रहा है, तेरे बूते पे व्यूज आ रहे हैं। तेरे बूते पे व्यूज आते ना पिटारा, तो तुझे इतने ड्रामे नहीं करना पड़ता। पिटारा, ये बता कि ये वीडियो से तू कितना कमाएंगी? अच्छे खासे पैसे कमाएंगी है ना? और तूने क्या दी? इतना उसका मजाक बनाने के बाद, इतना उसका दिल दुखाने के बाद, उसके ऊपर लोगों को हंसवाने के बाद क्या दी? अपने फटीचर ब्रांड का एक सड़ा हुआ सूट, है ना, और वो भी कैमरे में दिखा दिखा के दी तूने। कितनी गिरी हुई औरत है पिटारा तू, कितनी गिरी हुई। इतना उसको जलील करने के बाद, इतना उसका यूज करने के बाद, ये सड़ेला सा कपड़ा दी तूने, हाँ, जो बिक रहा नहीं है, तुझे यहाँ वहाँ बांटना पड़ रहा है। लख दी लानत है तेरे ऊपर, घटिया औरत। और मामी को भी कपड़ा दी, उसको भी सिखा दी कि भाई कैमरे के सामने हाथ ऊंचा करके दिखाना है कि पिटारा जेड ने उसको कपड़ा दी। बड़ा एहसान की एक सड़ेला सा कपड़ा दे के। वाह पिटारा, क्या औकात है तेरी। वैसे उन लोगों को लगा ये सच में गाड़ी देंगी, क्या बोल रही है पता है? गाड़ी दे दूंगी, पेट्रोल 10,000 का तुम खुद डलवा लेना। सोचो कि इसको पता है ना उन लोगों के पास तो 10,000 होंगे नहीं, तो गाड़ी का मैं क्यों ऐसे बोलूं कि नहीं मैं नहीं दूंगी, तो मैं 10,000 के पेट्रोल की बात कर लेती हूँ। कितने ही जाके डीपली सोचती है, कैसे ये औरत गेम करती है, देख लो। बाकी पिटारा को कोई मिलने के लिए आया हुआ था, और वो आयतें लिखी हुई फ्रेम लेकर आई थी, और इस घटिया औरत को देके गई, और ये बोल रही है बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, घर जाके लगाएंगे, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। हाँ पिटारा, वैसे ही लगाएंगी ना, जैसे पहले तुझे मरियल फसाद ने, टिड्डी ने, और भी 2-3 सब्सक्राइबर ने दिए थे, जो कि साल 1.5 साल तलक के सोफे पे पड़ी थी, कभी कहाँ पड़ी थी, कभी कहाँ पड़ी थी। जब लोगों ने तुझे बहुत जूते मारे, तो तूने कोई एक दीवार पे टंगाई, और थोड़े दिन के बाद में फिर से निकाल दी। वैसे ही इस चीज़ को देख के तू खुश हो रही है, और तू बोल रही है कि मैं घर पे जाके लगाऊंगी। शर्म वरम तो तेरे अंदर है नहीं, लानती किरदार, घटिया औरत।
मुझे समझ नहीं आती है कि लोग इससे मिलने क्यों जाते हैं, और जाते हैं तो ये आस लेके जाते हैं कि ये वीडियो में आएंगी, ना ये उनकी वीडियो में आती है ना उनको वीडियो में लेती है। बस गिफ्ट ले लेती है और वो भी यहाँ वहाँ फेंक देती है। आप लोगों को पता ही है, इतने 50 बार बता चुकी है कि इसने मेरे को ये गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट दिया था, ये देखो यहाँ पड़ा है, वहाँ एक्सपायर हो गया, वहाँ सड़ गया। फिर भी लोग लालच में अपने चैनल के इस घटिया औरत के पास चले जाते हैं, ये जो बिल्कुल भी उनको हेल्प नहीं करती है। तो समझ नहीं आता है कि वो लोग कितने गिरे हुए हैं जो इस घटिया औरत के पास जाते हैं। क्या ज़रूरत है जाने की भाई, मत जाओ, मेहनत करो, अगर नसीब में रहेगा तो हो जाएगा काम तुम लोगों का। इस घटिया औरत के पास जाके क्यों खर्चा करते हो, क्यों गिफ्ट के नाम पे ये सब देते हो, फिर वो रख के बेहुरमती करती है। समझ नहीं आती इतनी सी बातें इन लोगों को। और देखो कौसर को आस दिलाई कि तुम्हें जूते भी दूंगी, ये भी दूंगी, वो भी दूंगी। इतना उससे पैसा कमाने के बाद, इतना उसका मजाक बनाने के बाद बोलती है कल हम चलेंगे, कल हम जूते लेने शहर चलेंगे। लक दी लानत तेरे ऊपर घटिया औरत। चलो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।